मोकामा के विकास के लिए जितना सहयोग आपको हमसे चाहिए उससे ज्यादा सहयोग हम आपको, जो विकास होना चाहिए वह विकास पूरी तौर पर नहीं हुआ है, इसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन उसका कारण है कि मोकामा के लोगों को भी विकास के प्रति सजग होना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा। अभी सभापति जी चर्चा कर रहे थे मोकामा के जल जमाव की समस्या की। इसके पहले सभापति जी हम आपको बताएं कि मोकामा नगर परिषद में पीने के पानी की समस्या और उस समय हमने 19 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत कराई। आज कहाँ है वो योजना, कहाँ नहीं है, ये निर्णय आपको करना है। आप देख लीजिए कुछ, तो ये सजग नहीं रहने का परिणाम है। आज मोकामा में जल जमाव की समस्या थी। मोकामा के दक्षिणी भाग में जितना वार्ड है सब वार्ड में जल जमाव की समस्या थी। हमने खुद से, हम जब भी आते थे लोग कहते थे कि हमारे वार्ड में भरभर ठेवना पानी रहता है। बुडको से हमने 40 करोड़ रुपए की योजना बनवाई, उसका टेंडर करवा दिया और टेंडर करवाने के बाद अब उसका काम शुरू हो गया है। और उस काम को हम एक बात बता देते हैं कि उस काम का एक एक इंच काम का मॉनिटरिंग हम खुद करेंगे और ताकि सारा पैसा जमीन पर उतरे और लोगों को उसका लाभ मिले। तो इसलिए मोकामा के विकास में हम आपको वचन देते हैं सांसद के रूप में कि मोकामा के विकास के लिए जितना सहयोग आपको हमसे चाहिए उससे ज्यादा सहयोग हम आपको करेंगे। लेकिन सचेत आपको रहना पड़ेगा। विकास का जो पैसा आ रहा है वो एक एक पाई जमीन पर उतरे, लोगों के घर तक पहुंचे, इसके लिए आपको सचेत रहना पड़ेगा, आपको सजग रहना पड़ेगा। अब आज का हम आए हैं दो चीज के लिए। एक तो आपको हम निमंत्रण कर देने आए हैं कि 20 अप्रैल को नामांकन है मुंगेर में। हम आपके सांसद थे और पुनः राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के तहत मुंगेर लोकसभा की सीट जनता दल यू को मिला और जनता दल यू के हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने फिर से मुझको यहाँ का उम्मीदवार बनाकर हम पर विश्वास जताया है। तो इसलिए अब उम्मीदवार मुझको अगर बनाया है तो नामांकन करना है। तो 20 अप्रैल को नामांकन करेंगे। हम आप सबों को आमंत्रण देने आए हैं, हाथ जोड़ के आपको निमंत्रित करने आए हैं कि 20 अप्रैल को आप मुंगेर आइए, 10 बजे तक पहुंच जाइए। 12 बजे तक नामांकन का समय है, तो 10 बजे तक आप जरूर मुंगेर पहुंच जाइए। यह निमंत्रण आपको देने आए। दूसरी बात कि नामांकन 20 अप्रैल को हो जाएगा, उसके बाद 13 मई को चुनाव होना है और 13 मई को चुनाव के बाद फिर से नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है तीसरी बार। और देश का और देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में यह घोषणा किया है कि अब की बार तो अगर प्रधानमंत्री जी ने 400 पार का घोषणा किया है तो बिहार में कितना सीट है? 40। 400 का 40 कितना हुआ? 10वां हिस्सा। तो बिहार पूरे नरेंद्र मोदी जी का जो लक्ष्य है उसका 10वां हिस्सा बिहार से उनके झोली में डालना है। और यह संकल्प लेके 13 मई को मतदान करना है ताकि फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। नरेंद्र मोदी जी तरह तरह का, हम आपसे भी आग्रह करेंगे, तरह तरह के लोग उम्मीदवार होते हैं। समाज है, लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, हर आदमी को उम्मीदवार बनने का हक है। लेकिन हम आपसे यह आग्रह करेंगे कि
कि कई लोग आपको उत्तेजित करने का प्रयास करेंगे। उत्तेजना में कभी नहीं आना है। नरेंद्र मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। समाज के हर तबके का विश्वास नरेंद्र मोदी जी को चाहिए। समाज के हर तबके का विकास उनको करना है। समाज के हर तबके का भरोसा उनको लेना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का नारा क्या है? न्याय के साथ विकास। समाज के हर तबके के साथ न्याय और उसके साथ साथ विकास। तो ये दोनों समन्वय को ध्यान में रखते हुए कोई कितना उत्तेजित करे, कोई कितना भी उत्तेजित करे, सोशल मीडिया में हमारे नौजवान साथी लोग बहुत बड़ी संख्या में यहाँ हैं। हम उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि सोशल मीडिया पर कोई अगर आपत्तिजनक टिप्पणी करता है, आप उसको इग्नोर करिए 13 मई तक, क्योंकि हमको बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना है। 40 का लक्ष्य। उसको नेग्लेक्ट करिए, उसको देखिए भी मत, उसका कोई जवाब मत दीजिए। जवाब दीजिए 13 मई को मतदान से ईवीएम का बटन दबाकर। यही आग्रह करने आए हैं। बहुत बहुत जिंदाबाद।